अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़ाइका मौज़म। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को कलादम करार दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से, चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं जुल्करनैन से। जुल्करनैन, बताइएगा, चौधरी परवेज़ इलाही को अहल करार दे दिया गया है इलेक्शन लड़ने के लिए। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही को अहल करार दे दिया गया है। पीपी 32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही इंतखाबात के लिए अहल करार दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि ना सिर्फ परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर में शामिल किया जाए बल्कि कानून के मुताबिक इनको इंतखाबी निशान भी अलॉट किया जाए। परवेज इलाही ने कौमी असम्बली की भी दोनों नशिस्तों के लिए जो है ना वो अपीलें दायर कर रखी थी, वो अपीलें वापस ले ली हैं और कहा कि वो सिर्फ एक अपील की हद तक जो अपने दरखास्त की पैरवी करेंगे, बाकी से वो विड्रॉ कर रहे हैं। कौमी असम्बली से परवेज इलाही दस्तबरदार हो गए। पीपी 32 जो गुजरात की नशिस्त है उससे उनको अहल करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो एतराजात थे परवेज इलाही के ऊपर, उनके ऊपर बात करते हुए उनके वकील ने कहा कि एक एतराज ये आयद किया गया कि हर हल्के के लिए अलग से बैंक अकाउंट नहीं बनाए गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और एतराज कुनिंदा के वकला से इस्तफसार किया बार बार कि कानून में ऐसी कोई पाबंदी दिखा दें कि इलेक्शन के लिए एक दफा जब अकाउंट खुलवा लिया तो हर हल्के के लिए अलग अलग अकाउंट होना जरूरी है। तब इसके को तसल्ली बख्श जवाब इलेक्शन कमीशन और एतराज कुनिंदगान के जो वकला हैं वो नहीं दे सके। दूसरा एतराज परवेज इलाही के ऊपर 10 मरले के प्लॉट का था। इसके ऊपर बताया गया कि जी एक पटवारी ने इंफॉर्मेशन दी है जो एतराज कुनिंदा से, उससे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पटवारी ने आपको क्यों बताया और आपके पास ये मालूमात कहाँ से आई। इसका भी वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। तो परवेज इलाही ने डिसऑन किया उस प्लॉट को। परवेज इलाही के वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया, अगर ये अव्वल तो ये परवेज इलाही का प्लॉट है ही नहीं, क्योंकि जिस तारीख की खरीदो फरोख्त का डॉक्यूमेंट पेश किया गया उस वक्त परवेज इलाही जेल में थे और जेल में होते हुए परवेज इलाही किसी भी तरह से जमीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अगर फिर भी हुकूमत कहती है कि ये प्लॉट परवेज इलाही का है तो भाग्य सरकार इसको जब्त कर लिया जाए। ये हम ऑन ओथ सुप्रीम कोर्ट में बयान दे रहे हैं कि वो उस प्लॉट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जिनका प्लॉट है वो मान ही नहीं रही कि उनका है, तो रिटर्निंग अफसर के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो समरी कार्रवाई में मलकियत का तयन कर सकता। और जो पटवारी है उसकी तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास नोट कर लिए, जिसने ये डॉक्यूमेंट दिया था। और अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि पटवारी जो एक सरकारी अफसर होता है उसका ये बयान